भगवान के बिना ये रह नहीं सकते। ये बात साधारण है, लेकिन असाधारण बात यह है कि सच्ची बात तो यह है कि राम जी लक्ष्मण जी के बिना नहीं रह सकते। वाल्मीकि महर्षि कहते हैं कि नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को लक्ष्मण जी के बिना नींद नहीं आती। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः, और नींद ही नहीं, मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। लक्ष्मण जी के बिना भगवान को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। सुंदर सुस्वादु व्यंजन भोग लगाओ, लेकिन लक्ष्मण जी साथ में न हो तो भगवान को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। भोजन करते ही नहीं है। हाँ, लक्ष्मण जी साथ रहेंगे तभी राम जी को भोजन अच्छा लगेगा, तभी उनको नींद आएगी। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। यहां तक कि भगवान लक्ष्मण जी के बिना एक क्षण नहीं रह सकते। पूरी लीला आप देख लो, सब राम जी के प्रेमी हैं। श्री दशरथ जी महाराज, श्री भरत जी महाराज, शत्रुघ्न जी महाराज, श्री जानकी जी, बानर भालू, सब राम जी के प्रेमी हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन सब प्रेमी के बिना राम जी रह लेते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के बिना नहीं रह पाते। पूरी लीला में सब राम जी से अलग हुए और राम जी रह लिए, लेकिन लक्ष्मण जी से राम जी कभी अलग नहीं हुए। अयोध्या से चले मिथिला के लिए, तब भी लक्ष्मण जी साथ में। और साथ में क्यों? बोले ये रहस्य विश्वामित्र जी को पता है कि राम जी जहां जाएंगे वहां लक्ष्मण जी जाएंगे, ऐसा नहीं है। बोले तब? बोले लक्ष्मण जी जहां जाएंगे राम जी वहां जाएंगे, ये सिद्धांत है। इसीलिए विश्वामित्र जी ने राम जी को बाद में मांगा, लक्ष्मण जी को पहले मांगा। विश्वामित्र जी ने सोचा पहले लक्ष्मण जी मिल जाएं तो राम जी का मिलना तो तय है। क्यों? बोले लक्ष्मण जी जहां रहेंगे राम जी वहीं रहेंगे। इसीलिए राम जी को बाद में मांगा, पहले लक्ष्मण का नाम लिया। अनुज समेत देहु रघुनाथा, इस चरबत में होब सनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, इस चरबत में होब सनाथा। निश्चर बद में होब सनाथा। निश्चर बद में होब सनाथा। अनुज के सहित, पहले अनुज का नाम लिया, पहले लक्ष्मण जी मिल जाए, फिर तो राम जी चलेंगे ही चलेंगे। क्यों? बोले जहां जहां बछड़ा जाएगा गाय तो पीछे पीछे जाएगी ही जाएगी। गाय को कहीं ले जाना होता है तो गाय को पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसके बछड़े को गोद में लेके चल दो, गाय अपने आप आपके पीछे पीछे आएगी, वो कहीं नहीं जाएगी। जैसे वत्स के पीछे गऊ चलती है, उसी प्रकार लक्ष्मण जी जहां रहते हैं ठाकुर वहां रहते हैं। इसीलिए रामोपासना में, राम जी की उपासना में बिना लक्ष्मण जी के राम जी की उपासना पूरी ही नहीं होती। इसीलिए जहां कहीं भी राम जी का मंदिर बनाया जाता है, भरत जी रहें न रहें काम चलेगा, लक्ष्मण शत्रुघ्न जी की प्रतिष्ठा हो न हो चलेगा, यहां तक कि श्री हनुमान जी महाराज की भी प्रतिष्ठा न हो तो चलेगा, लेकिन लक्ष्मण जी के बिना नहीं चलेगा। इसीलिए जहां भी राम जी की प्रतिष्ठा होती है, राम लक्ष्मण जानकी, लक्ष्मण जी जरूर है। और गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं ध्यान भी अगर करोगे राम जी का ध्यान भी करोगे तो लक्ष्मण जी का अगर ध्यान नहीं किया साथ में तो ध्यान में भी राम जी नहीं आएंगे। क्या कहते हैं गोस्वामी जी? बोले राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी और ध्यान सकल कल्याणमय सुरतर तुलसी। तो लक्ष्मण जी के सहित ही भगवान का ध्यान। इसलिए श्री रामोपासना की रसिक उपासना में भी लक्ष्मण जी का स्थान तय है।
बिना उनके उपासना नहीं। हमारे पूज्य परम श्रद्धेय किलाधीश जी महाराज विराजमान हैं, रसिकों की पीठ है, रसिकाचार्यों की पीठ है। वहां के पूज्य महाराज श्री किलाधीश जी महाराज अद्वितीय महापुरुष भारतवर्ष के, जिन्होंने वेद वेदांत का अनुपम ज्ञान संसार में बिखेरा, जिनकी कथा सुनने के लिए अयोध्या में लोग साधु महात्मा अपना काम छोड़ करके चले जाते थे। हम लोगों ने तो बहुत बाद में सुना महाराज जी का, महाराज जी वृद्ध हो चुके थे, लेकिन हमारे स्वामी जी बताया करते थे कि श्री किलाधीश जी महाराज जब प्रवचन करते थे तो मंदिर में रसोई नहीं बनती थी, रसोइया लोग कथा सुनने चले जाते थे, रसोइया लोग कथा सुनने चले जाएं। ऐसी कथा महाराज, कथा का पागलपन सवार हो जाता था लोगों पर। हमारे स्वामी जी ने तो सुना था, और हमारे स्वामी जी महाराज अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी जी की किलाधीश जी के चरणों में अगाध श्रद्धा थी। हम लोग जब बैठते थे स्वामी जी अनेक अनेक संस्मरण सुनाते थे। वहां उस रसिक पीठ में भी श्री लक्ष्मण जी विराजमान है, राम लक्ष्मण जानकी तीनों स्वरूप विराजमान। आजकल के नए नए जो रसिक हैं वो तो ये कहते हैं लक्ष्मण जी क्यों, हम तो जुगल उपासक हैं। ये जुगल का झंझट भी हो जाता बीच बीच में, लेकिन सैद्धांतिक उपासना यही हमारे यहां भी, ये रसिकों की सबसे बड़ी पीठ है। श्री जानकी घाट बड़ा स्थान, यहां भी लखनलाल जी विराजमान है। बिना लखनलाल जी के तो राम जी की उपासना ही नहीं होती। लक्ष्मण जी जहां जाते हैं भगवान वहीं रहते हैं। नचतेन विना निद्राम लभते पुरुषोत्तम, नचतेन विना निद्राम लभते, इसका एक भाव कह करके आगे बढ़े, नहीं तो हम यहीं रह जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद क्यों नहीं आती? क्या लक्ष्मण जी नींद की गोली हैं? राम जी अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं क्या? कहते नहीं। देखो, लक्ष्मण जी तत्वतः भगवान की नित्य शैया है। शैया माने बिस्तर। लक्ष्मण जी कौन है? शेषावतार। और राम जी भगवान श्रीमन नारायण है। तो नारायण की शैया तो शेष है, और शेष की शैया पर ही शयन करते हैं भगवान। और जिसको अपने बिस्तर पर सोने की आदत हो, उसको दूसरा बिस्तर पसंद ही नहीं होता, उसको नींद ही नहीं आती, उसको दूसरी नींद कैसे आएगी महाराज? और ऐसा बिस्तर, शेष जी कैसे बिस्तर है? ये हमारे आचार्यों का भाव है, हमारा अपना कुछ नहीं। और वास्तव में कथा में किसी का कुछ अपना नहीं होता, ये तो श्रुत परंपरा है। संतन सन जस कछ सुनी तुम ही सुनायो सो। कुछ लोग कहते हैं हमारा ये नवीन व्याख्यान है। अरे नवीन व्याख्यान कहां से करोगे? जो वेद व्यास ने लिखा, जो वाल्मीकि ने लिखा, जो पूर्वाचार्यों ने अनुभव किया, वही सब करता है, नया कुछ नहीं होता। यथा पूर्वम अकल्पयत्, सब कुछ वही है। तो ऐसे बिस्तर पर जिसको सोने की आदत पड़ जाए, उसको दूसरी जगह नींद नहीं आती। शेष जी भगवान के बिस्तर हैं। और शेष जी की विशेषता क्या है? बोले शेष जी की विशेषता है, बिस्तर कैसा होना चाहिए? बोले जहां शयन करो वहां कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। पहली विशेषता, जहां पर हम शयन करें वो स्थान स्वच्छ और निर्मल हो, तब नींद बढ़िया आएगी। दूसरी विशेषता, बहुत अंधकार न हो और बहुत प्रकाश न हो, तब नींद आती है। तीसरी विशेषता, जहां पर हम शयन करें वहां पर किसी भी प्रकार का कोई खतरा न हो, पूर्ण सुरक्षित स्थान। और चौथी विशेषता, बोले बिस्तर सुखद हो और बिस्तर निर्मल हो। और ये सारी विशेषता शेष जी में विद्यमान है। शेष जी का वर्ण कैसा है? बोले धवल वर्ण, दूध के समान। शेष जी का नाम सुनकर के लगता है जैसे काले काले होंगे शेषनाग, लेकिन शेष जी का वर्ण जो है वो धवल है, दूध के समान। ऐसा स्वच्छ बिस्तर, और अत्यधिक प्रकाश भी नहीं और अत्यधिक अंधकार भी नहीं। शेष जी के जो 1000 फण हैं, उन 1000 फणों की जो मणियां हैं, उन मणियों का झीना झीना प्रकाश होता रहे। बहुत प्रकाश नहीं, हल्का प्रकाश।
और सुरक्षा, बोले सुरक्षा इतनी बढ़िया कि जब भगवान शयन करते हैं तो शेष जी अपने 1000 मुख में 2000 नेत्र जो हैं, एक एक फण में 2-2 नेत्र, तो 2000 नेत्रों से निगरानी करते रहते हैं, सावधान रहते हैं कहीं से कोई विघ्न बाधा ना आवे। भगवान शयन कर रहे हैं। आज के समय में जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, लिखा रहता आप कैमरे की नजर में है, कैमरा सब पे नजर रखता है, कहीं से कोई गड़बड़ न होने पावे। तो भगवान शयन करते हैं तो शेष जी महाराज के फण में लगे हुए जो फण में जो नेत्र हैं, 2000 नेत्र, 2000 नेत्रों से निरीक्षण करते रहते हैं कहीं से कोई विघ्न बाधा नहीं। और बिस्तर कितना सुखद है, बोले किसी बिस्तर पे आप शयन करो, बिस्तर बहुत मुलायम हो, बहुत गुदगुदा हो, लेकिन वो बिस्तर, एक बार उस बिस्तर में आप बैठो तो मजा तो आएगा, घस से उसी में घुस जाओ। लेकिन शेष जी कैसे बिस्तर हैं, बोले जब शेष की सैया पर भगवान शयन करते हैं तो शेष जी जब सांस लेते हैं तो उनका पेट फूलता और पचकता है, तो भगवान को धीरे धीरे झूला झूलाते रहते हैं अपनी गोद में लेकर। ये आनंद है। ऐसी शैया पर शयन का जिसे अभ्यास हो उसको नींद दूसरी जगह कहां है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, नचतेन विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः, मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहि तम विना, यदा हि हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः, अथैनम पृष्ठतो भेति सधनु परिपालय। भगवान अगर मृगया करने के लिए जाते हैं तो श्री लखनलाल जी उनके साथ साथ अश्व पर बैठ करके वे भी जाते हैं। लेकिन लखनलाल जी मृगया करने नहीं जाते, लखनलाल जी भगवान की सेवा में, भगवान के कैंकर्य में जाते हैं। इस प्रकार परस्पर भाइयों का जो प्रेम है, भ्रातृत्व प्रेम, ये विलक्षण प्रेम है।